हरा एक आम सी लड़की थी, मगर उसके अंदर एक गैर मामूली तूफान बसा हुआ था। सोचों का तूफान। छोटी छोटी बातें, फैसले, लोग, नजरें, लफ्ज, सब कुछ उसके दिमाग में एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते। कभी वो घंटों किसी मैसेज का जवाब ना देती, सिर्फ ये सोचते हुए कि क्या जवाब देना मुनासिब होगा। कभी किसी लिबास को पहनने से पहले 5 दफा सोचती, क्या लोग ये समझेंगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूं। और कभी कोई नेकी करने का इरादा भी सिर्फ इस डर से छोड़ देती कि कहीं दिखावा ना समझा जाए। ऐसा लगता जैसे उसका दिमाग उसका दुश्मन बन गया हो। माँ बार बार कहती, दुआ मांगा करो, अल्लाह से रुजू किया करो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मगर हरा के दिल में ये यकीन ही नहीं रहा था कि कोई भी दुआ वाकई कुछ बदल सकती है। वो सोचती रहती, और वही सोचे उसको और ज्यादा अंधेरे में ले जाती रहीं। एक दिन नानी जान घर आई, सादा सी, नर्म दिल और ईमान से भरी हुई। उन्होंने हरा को खामोश देखा तो करीब आईं, उसका माथा चूमा और बोले, बेटा, दिल जब अलझता है ना, तो ये अकल की नहीं, यकीन की कमी होती है। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, वो सब फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। फिर उन्होंने कुरान की एक आयत सुनाई, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे काफ़ी है। अतलातीन। ये आयत हरा के दिल में जैसे बिजली की तरह लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। उस रात उसने पहली बार दिल से सजदा किया, लंबा, गहरा, खामोश सजदा। और उस सजदे में एक जुमला बार बार कहती रही, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस तेरे फैसले पर राज़ी कर दे। वो लम्हा उसकी जिंदगी का पहला पुरसुकून लम्हा था। वो दिन उसके दिल की उलझनों से वापसी का दिन था। अब वो अब भी सोचती है, सवाल करती है, परेशान भी होती है, लेकिन अब वो हर सोच के बाद ये कहती है, अल्लाह काफ़ी है।